मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। एक भीख मांगने से अच्छा है गुंडा बन के अपना हक छीनना। घमंड तो हम पहाड़ का तोड़ दें, फिर तो क्या चीज है बे। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गिनती आज बॉलीवुड के सबसे बेस्ट अभिनेताओं में होती है। सीधा बैंकॉक, सब मसाज करूंगा, थाई सैंडविच सब। दबा भाई के पे, बराबर दबाना है। नवाजुद्दीन ने बॉलीवुड में शिखर तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत की है। नवाज ने अपनी ज़िंदगी में रुपए की तंगी देखी है, उन्हें भूखे पेट तक सोना पड़ा है। काम पाने के लिए उन्होंने खूब चक्कर काटे हैं। कड़ा संघर्ष, भूख से सामना और धूप बरसात को सहने के निशान आज भी नवाज के चेहरे पर नजर आते हैं। नवाज को देखने से लगता है कि वे एक मजे हुए कलाकार हैं और यही बात उनकी एक्टिंग में भी देखने को मिलती है। सिनेमा वर्ल्ड की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म यूपी के गांव बुढ़ाने में हुआ था। इनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फैमिली में नवाज सहित इनके कुल 8 भाई बहन थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बीएससी करने पहुंच गए थे। उस समय उनके मन में एक्टर बनने का ख्याल दूर दूर तक नहीं था। नवाज तो सिर्फ पढ़ाई करने के बाद नौकरी करना चाहते थे ताकि उनकी फैमिली की आर्थिक परेशानी दूर हो सके। पढ़ाई पूरी करने के बाद गुजरात के बड़ौदा में उन्होंने 1 साल तक केमिस्ट के रूप में नौकरी भी की थी। इसके बाद नवाज नई नौकरी की तलाश में बड़ौदा से दिल्ली आ गए। दिल्ली में रहने के दौरान ही एक बार कुछ वाकया ये हुआ कि नवाज को एक नाटक देखने को मिला। बस फिर क्या था, उन्हें नाटक इतना अच्छा लगा कि उनके दिल में एक्टिंग करने की तमन्ना जाग उठी। इसके बाद नवाजुद्दीन ने एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी में एडमिशन लेना चाहा, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ। दरअसल एनएसडी में एडमिशन कुछ नियमों के आधार पर होता था। उन्हीं नियमों के अनुसार एडमिशन लेने से पहले 10 नाटकों में एक्टिंग करना जरूरी था, लेकिन नवाजुद्दीन ने एनएसडी में प्रवेश लेने से पहले एक भी नाटक नहीं किया था। इसी रूल के कारण एनएसडी में नवाज का एडमिशन नहीं हुआ। फिर इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस रूल को पूरा करने के लिए 10 नाटकों में एक्टिंग अपने एक फ्रेंड की मदद से की और उन्हें इस तरीके से एनएसडी में प्रवेश मिल गया। एनएसडी में पढ़ाई पूरी करने के बाद नवाजुद्दीन साल 1999 में सपनों के शहर मुंबई आ गए और यहीं से शुरू हुआ नवाज के संघर्ष का दौर। मुंबई में धक्के खाने पर नवाज को जल्द ही समझ आ गया था कि फिल्मों की दुनिया में जगह बनाना उतना आसान नहीं था जितना आसान समझा जाता है। नवाज के मन में अपने ऊपर कई सवाल उठते थे। वे सोचते थे कि उनके पास अच्छी बॉडी नहीं है, शकल सूरत भी साधारण सी है, लेकिन वे ओमपुरी और नसरुद्दीन शाह जैसे खुरदरे चेहरे वाले हीरो को देखते तो उन्हें एक बार फिर से विश्वास होने लगता था अपने ऊपर कि उनका चेहरा तो इन हीरो से कहीं हद तक सही है। इसी कारण वे अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ते थे। इसी संघर्ष के दिनों में नवाज को आमिर खान की मूवी सरफरोश में भी एक छोटा सा रोल मिला था। मेरे को सिर्फ इतना मालूम है, सारा माल राजस्थान से आता है। सुल्तान कहाँ है? वो तो पाकिस्तान वाले सा। इसके बाद वो रामगोपाल वर्मा की फिल्म सूल में और जंगल में भी नजर आए। हालांकि इन फिल्मों में नवाज का रोल बहुत ही छोटा था। इतने छोटे से रोल से नवाज का खर्चा भी नहीं निकल पाता था, क्योंकि मुंबई कितना महंगा शहर है यह सभी जानते हैं। मुंबई में सिर के ऊपर छत और पेट भरने के लिए खाना जुटाना आसान काम नहीं होता था, लेकिन नवाज अपनी हिम्मत से मुंबई में डटे रहे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद साल 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS में नवाजुद्दीन नजर आए, जिसमें वे एक जेब कतरे बने थे। क्यों मार रहे उसे? जेब से हमारी काटी है, पर्स ने हमारा चुराया है और आप खामखा जज्बाती हो रहे हैं। अरे हाँ बेटे, जरा इसे देख, चोट आई है इसे। इसी फिल्म के सेट पर किसी ने नवाज को टीवी पर काम करने की सलाह दी। नवाजुद्दीन ने टीवी पर छोटे पर्दे पर भी अपने हाथ पैर मारे, लेकिन उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। हालांकि साल 2003 में ही आई फिल्म द बाईपास में उन्हें इरफान खान के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन इस फिल्म में भी नवाज को कोई खास पहचान नहीं मिली। फिर इसके बाद साल 2003 से 2005 तक के 2 साल नवाज ने बड़ी मुश्किल से काटे। इन 2 सालों में नवाज को कोई काम नहीं मिला था, लेकिन मुंबई में रहने का खर्चा लगातार जारी था। ऐसे वक्त में दोस्त बहुत काम आते हैं। नवाज सहित उनके 4 दोस्त एक ही फ्लैट में रहते थे। मिलकर रहने के बावजूद भी नवाजुद्दीन अपने हिस्से का पैसा बड़ी मुश्किल से दे पाते थे। साल 2003 से 2005 तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पापड़ बेलने पड़े थे। कभी कोई छोटा मोटा काम तो कभी एक्टिंग वर्कशॉप, कभी होटल में वेटर का काम तो कभी कुछ। बस किसी तरीके से समय कट रहा था। साथ ही फिल्मों में उनकी पहचान भी नहीं बन पा रही थी। इस बात को लेकर उन्हें सबसे ज़्यादा टेंशन थी।
तो आई थिंक मेरे पास 15 साल तक 10-12 साल तक कोई काम नहीं था। जैसे आपने बताया कि बहुत ही 10-10 सेकंड के रोल करके घर में आके बैठ जाते, तो पूरे साल खाली बैठे रहते थे हम लोग। इसी बीच साल 2004 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हालत इतनी पतली हो गई कि उनके पास किराए के रुपए देने तक को नहीं थे। इसी के चलते उन्हें फ्लैट भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके दोस्त भी आर्थिक रूप से तंग थे और नवाज की और ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला एक दरवाज़ा ज़रूर खोलता है। हुआ कुछ ये कि जब उन्होंने फ्लैट छोड़ा तभी उन्हें NSD का अपना एक सीनियर मिला और उसने नवाज को अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन उस सीनियर ने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि नवाज को दोनों टाइम का खाना बनाना पड़ेगा। इस शर्त को मानने में नवाजुद्दीन तैयार हो गए, क्योंकि उनके सामने इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। समय यूं ही कट रहा था। आर्थिक तंगी, दोनों टाइम का खाना बनाना और बचे समय में काम पाने के लिए चक्कर काटना, यह सब इतना आसान नहीं था। लेकिन नवाजुद्दीन मैदान में डटे रहे और परिस्थितियों का मुकाबला करते रहे। नवाजुद्दीन को निराशा भी होती थी, लेकिन उन्होंने निराशा को कभी अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया था। इसी तरह संघर्ष करते करते साल 2007 में उन्हें ब्लैक फ्राइडे फिल्म मिली, लेकिन यह मूवी रिलीज नहीं हो पाई थी। इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने निर्देशित किया था। भले ही ब्लैक फ्राइडे मूवी रिलीज नहीं हो पाई थी, लेकिन अनुराग कश्यप को नवाज में एक बेहतरीन एक्टर छुपा हुआ होने की बात नजर आई। अनुराग को यह महसूस हो गया था कि नवाज में टॉप लेवल की एक्टिंग करने वाला एक हीरो छिपा हुआ है और उनमें बेहतरीन एक्टिंग करने का दम है। इसके बाद अनुराग कश्यप ने देवड़ी फिल्म बनाई, जिसमें नवाजुद्दीन को लिया गया था। नवाज को अनुराग कश्यप ने देवड़ी फिल्म में इमोशनल अत्याचार गाने में रोल दिया था। यह इमोशनल अत्याचार गाना बहुत फेमस हुआ। इसी बीच नवाज को मुंबई आए करीब 11 साल हो चुके थे, लेकिन वे अभी भी वहीं थे जहां पहले खड़े हुए थे। उनकी जिंदगी में कोई खास पहचान नहीं बन पाई थी। फिर साल 2010 में एक फिल्म पीपली लाइव आई। यह एक फेमस मूवी थी। पीपली लाइव फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक पत्रकार का रोल निभाया था। इस मूवी को लेकर नवाज के लिए अच्छी बात यह रही कि पत्रकार के रूप में उनकी निभाई गई भूमिका को नोटिस किया गया। इसके बाद साल 2012 में विद्या बालन की फिल्म कहानी रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। कहानी फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक कड़क ऑफिसर का रोल निभाया था। नवाज का यह रोल सभी को बहुत पसंद आया। नवाज की चर्चा बॉलीवुड में अब होने लगी थी। पीपली लाइव और कहानी फिल्म ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पहचान बना दी थी। इन दोनों फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग करके नवाज ने यह दिखा दिया था कि उनके अंदर अपार क्षमता है। इसके बाद फिर साल 2012 में अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर ने तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अतरफ हैजर। इस फिल्म ने बॉलीवुड में सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद नवाजुद्दीन हर किसी की जुबान पर आ गए थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद नवाजुद्दीन अब हर किसी की जुबान पर आ गए थे। अब वे एक जाना पहचाना नाम बन गए। गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी से उन्हें पहचान मिली, तारीफ मिली, पैसा मिला, तमाम फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। नवाज को वो सब मिला जिसकी तलाश में वो मुंबई आए थे। करीब 15 साल तक उन्हें संघर्ष करना पड़ा, खूब पसीना बहाया, लेकिन उम्मीदों का दामन कभी नहीं छोड़ा। आज नवाज एक फेमस नाम है। उनका संघर्ष उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो एक्टिंग सीख रहे हैं। तो नाजरीन, इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से नवाज ने अपने कड़े संघर्ष के बल पर बॉलीवुड में एक ऊंचा मुकाम बनाया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए सिनेमा वर्ल्ड।